Hi and welcome. I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Laughters. I'm sorry, Movers and Shakers. लाफ्टर क्लब वालों का कहना है इंसान को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, हर हाल में बस हंसते रहना चाहिए, हर हाल में। अच्छा आइडिया है और इसे दुनिया भर के लोग फॉलो भी कर रहे हैं। देखिए भट्ट साहब की जख्म फ्लॉप हुई तो यश चोपड़ा जी उनसे कुछ इस तरह से बोले, अच्छी फिल्म है पर मुझे अफसोस है कि फ्लॉप हो गई। हर हाल में हंसना जो है। नवाज शरीफ बिल साहब के पास सैंक्शन खत्म करवाने गए तो बिल जी बड़ी देर तक हंसते रहे, फिर उन्होंने मना कर दिया। नहीं, बदले में नवाज शरीफ साहब भी हंसे पर थोड़ा सा। क्या करें, हर हाल में हंसना जो है। न्यूजीलैंड में सचिन 0 पर आउट हुआ तो दूसरे एंड पे खड़ा गांगुली पहले मुस्कुराया, फिर हंसा और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। क्या करे, हर हाल में हंसना जो है यार। आप लोग भी खूब हंसिए, लेकिन जरा ठहर के मुझे आज के गेस्ट बतलाने दीजिए। आवर गेस्ट टुनाइट आर लक्ष्मीकांत बेर्डे and Simone Singh. But before that, give a big round of laughter for Shahrukhi and his rubber band. Welcome once again. अब नहीं हंसूंगा। पिछले दिनों बंबई में विश्व शांति के लिए वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया, जहां एक साथ 10,000 लोगों ने ठहाके लगाए। ठहाकों की आवाज इतनी भयंकर थी कि आसपास के कई इलाके ठा हो गए, मतलब अशांत हो गए। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, बूढ़ों के दिल दहल गए और आवारा कुत्ते काए काए करके दूर भाग गए। लाफ्टर क्लब वालों का कहना, आप हर हाल में हंसिए, बिना बात के हंसिए, हर सिचुएशन में हंसिए, मगर हंसिए। अरे यार, ये लाफ्टर क्लब वाले मार डालेंगे यार। अरे खामखा हंस के परेशान हो गया हूं। जरा सोचिए वो पल कितने खुशगवार होंगे जब आपका मुन्नू हंसता हुआ आएगा और कहेगा, पापा पापा मैं 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूं। और आप हंसते हंसते कहेंगे, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जरूर पास हो जाना। आपका बॉस ठाके लाके कहेगा, मिस्टर शर्मा आज आप फिर लेट आए, आपकी सैलरी में से 100 रुपए काटे जाएंगे। बदले में आप भी हंसते हुए कहेंगे, सर 100 रुपए मत काटिएगा, इससे देश की करेंसी बर्बाद हो जाएगी। बहुत हो गया है? आजकल बनारस में संस्कृत सिखाने वाली किताबों की सेल काफी बढ़ गई है। कहीं पांडे जी का बेरोजगार बेटा संस्कृत के श्लोक याद कर रहा है तो कहीं चौबे जी का भतीजा संस्कृत के बेसिक समझ रहा है। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठामा। ऐसी बात नहीं है कि बनारस के स्कूलों में अचानक संस्कृत के टीचर्स की डिमांड बढ़ गई। वो तो पॉप स्टार मडोना का जादू है जो बनारस सिर्फ अपनी संस्कृत इंप्रूव करने के लिए आ रही है। अरे मैंने कहा सिर्फ संस्कृत से काम नहीं चलेगा, अंग्रेजी बोलनी भी सीख लो। कहीं ऐसा ना हो मडोना पूछे, फॉर क्राइस्ट सेक वेयर इज द होली रिवर गंगा, और आप कहें होली होली अभी कहां, वो तो मार्च में पड़ेगी। और गंगा में तो हम बाद में नहाते हैं रंगमंग छुड़ाने के लिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, जिस पति को घर में पत्नी से प्यार नहीं मिलता वही पति भटक कर बाहर की औरतों के पास जाता है। लेकिन जरा सोचिए,
ऐसे पति का अब क्या होगा जिसे ना घर में पत्नी हिलरी का प्यार मिल रहा है ना बाहर मोनिका पौला वगैरह का। नहीं मालूम? मुझे मालूम है। ये देखिए, रिश्ते कायम करना तो आसान है पर उनसे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल। अब इन्हीं को देख लीजिए। मोना, मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं डार्लिंग, तुम भी मेरे साथ गिनो। 17 16 पर ये कैसे हो सकता है? कल लंच टाइम पे तुम ठीक थे। यही तो सारा लफड़ा है डार्लिंग। वो सतरंगा अंतरदेशीय खटमल जो हमारे देश में कुरियर से आया है, वो कमबख्त इंसानों को लंच और टी टाइम में ही काटता है। तुम कितनी मूर्ख हो डार्लिंग, मैंने तुम्हें नहीं बताया ये बीमारी जितना जल्दी लगती है उससे ज्यादा जल्दी फैलती है। मेरा अंदाजा है कि तुम्हें तो अब तक लग चुकी होगी, इसलिए तुम भी अपने लिए गिनना शुरू करो। 15 14 13 12 लड़की हो गई 9 तो 11। बहुत जल्दी इंडियन रेलवेज में इमरजेंसी फोन कॉल्स लगने वाले हैं। इससे ड्राइवर, गार्ड और अगले स्टेशन के कंट्रोल रूम के बीच बराबर संपर्क बना रहेगा। अब आपस में जो इमरजेंसी बातें हुआ करेंगी वो शायद कुछ ऐसी होंगी। ओ हेलो कालका मेल, हेलो कालका मेल, हेलो कालका मेल। ओ मैं दिल्ली के कंट्रोल रूम से जस्सी बोल रही हूं। हाँ बोलो जस्सी, हम कालका मेल का ड्राइवर मिश्रा बोल रहा हूं। ओभर। और यार मिश्रा, और गड्डी को साहिबाबाद में 10 मिनट के लिए जरा रोक दीजिए। मंत्री जी का भतीजा यहीं छूट गया था, टैक्सी से अभी अभी निकला है। मंत्री जी का भतीजा आधे घंटे बाद पहुंचा। अभी गाड़ी चली थी कि अगले एक स्टेशन अलीगढ़ के कंट्रोल रूम से मैसेज आ गया। हेलो मिश्रा, मैं अलीगढ़ से बाबूलाल बोल रही हूं। यार हाथरस में गाड़ी रोककर 5 किलो लड्डू लेती है यो। स्टेशन मास्टर की साली की आज मंगनी है। मिश्रा, हुआ गड़िया रुकती तो नहीं है पर आज हम रोक दूंगा। यार आखिर मामला स्टेशन मास्टर की साली का जो है। टुंडला तक आते आते गाड़ी 2 घंटे लेट हो चुकी थी, तभी एक और मैसेज आ गया। हेलो मिश्रा, मैं कानपुर से गुप्ता बोल रहा हूं। गुप्ता। यार इटावा के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मेरे बूढ़े ताऊ जी अपने बकरी के साथ खड़े होंगे। प्लीज उन दोनों को जरा इंजन में ही एडजस्ट कर लेना। ओवर। पिछले दिनों वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने प्लान बनाया कि वो जंगल में बेहोशी वाली गैस छोड़कर उसे बेहोश करके पकड़ लेंगे। लेकिन वीरप्पन को उनके ये प्लान का पता चल गया और वो एक रात पहले ही थाने से सारा सामान लूट कर ले गया। नहीं, पुलिस को एकदम शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मूवर्स एंड शेकर्स की रिसर्च टीम ने उसे बेहोश करके पकड़ने के लिए 3 पॉइंट प्रोग्राम बनाया। पहला, वीरप्पन की एक ही तमन्ना है, उसकी लाइफ हिस्ट्री पर कोई फिल्म बनाई जाए। शेखर कपूर से कहा जाए वो जंगल में शूटिंग करे। एक ऐसे सीन से शुरुआत की जाए जिसमें वैम गाना गाते हुए उसे बेहोशी के दवाई वाली शराब पिला देगी। अरेस्ट हिम। दूसरा, वीरप्पन को हाथी दांत बहुत पसंद है। एक नकली दांतों वाला हाथी जंगल में भेजा जाए, जिसके दांतों के अंदर बेहोशी वाला केमिकल होगा। वीरप्पन जैसे ही इन दांतों को काटेगा बेहोश हो जाएगा। अरेस्ट हिम। तीसरा, वीरप्पन को पुलिस वालों से जितनी चिढ़ है पत्रकारों से उतना ही प्यार है। पुलिस वालों को चाहिए वो पत्रकारों के भेष में उनके पास जाए। वीरप्पन मूंछों पर ताव देके फोटो खिंचवाने का पोज देगा। उसी वक्त सारे कैमरों की फ्लैश लाइट चमक उठेगी, उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। बस तुरंत लाफिंग गैस के गोले छोड़ दीजिए, वो हंसते हंसते बेहोश हो जाएगा। So simple. Arrest him! Our first guest in M&S tonight is an actor who graduated from Marathi stage to becoming one of the most successful heroes of Marathi films. His foray into Hindi films with Maine Pyar Kiya has established him as an accomplished actor with a tremendous comic flair. Ladies and gentlemen, please welcome Lakshmikant Berde!
अच्छा हुआ आपको बंद करके रखा है। पिंजड़े में ना, पर इसका टिकट लगता है यहाँ निकले। और मैं इधर से भी काटता हूँ। अच्छा ये बताओ लक्ष्या, मैं इतने दिनों से हम लोग पीछे पड़े हैं। हाँ। हम लोग शायद प्रधानमंत्री को भी बुलाते हैं, अमिताभ बच्चन को बुलाते हैं, मार्लन ब्रांडो को बुलाते हैं, सब लोग यहाँ आ जाते, तुम क्यों नहीं आ रहे थे? बताओ मुझे। बताओ। बाकी लोगों का हाल देख रहा था। यहाँ आते हम लोग दोस्त हैं, हम लोग दोस्त हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मुझे ये मौका मिला तुम्हारे साथ 2-2 सीरियल्स में काम करने का। हाँ, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा था? हाँ। वहाँ तो बोलने नहीं देते, यहाँ बोलने देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ कि ये लक्ष्मीकांत से लक्ष्या, तो जिंदगी में जो लक्ष्य लेके निकले थे, हाँ। अर्जुन की तरह, वो जो मछली की आंख जो लक्ष्य होती है हर कलाकार के लिए, हर इंसान के निजी जिंदगी में, वो पूरा हुआ है या नहीं, या उस तरफ अभी भी अग्रसर हो? अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। बचपन में मेरा लक्ष्य था कंडक्टर बनना। कंडक्टर? वो एक कंडक्टर है यहाँ पर। ऐसे लगता था कि वो सारे पैसे घर पे लेके जाता है। अच्छा, ऐसा लगता था। great. बाद में मालूम पड़ा कि वो उसके वजह से नहीं है। हाँ। तो एक्टर बन गया। मराठी रंगमंच से जुड़ने के बाद इतने दिनों तक, उसके बाद जब तुमने मराठी फिल्में करनी शुरू कर दी और तुम वहाँ के सबसे सफल नायकों में से एक थे, तो तुमने हिंदी फिल्मों के साथ पंगा क्यों लिया? पंगा मैंने नहीं लिया। हाँ, राजश्री वालों ने लिया। अच्छा। जब धूम धड़ाका मेरी पिक्चर रिलीज हुई थी, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो राजश्री वालों ने मुझे बताया था कि पहली हिंदी फिल्म हमारे साथ करोगे। अच्छा। तो मैंने प्यार किया, मैंने किया। हाँ। उसका भी किस्से बहुत है। क्या? जब टीवी शुरू हुआ तो मराठी प्रोग्राम बहुत आते थे, मुझे कुछ काम नहीं था, घर में बैठा था, तो कोई एक्टर अगर टीवी पे दिखाई दे दूसरे दिन मैं फ़ोन करता था, मैं राजश्री से बोल रहा हूँ, गुप्ता जी, अच्छा। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, आप कल आ जाइए ऑफिस में। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने वहाँ भेजा है। तो एक दिन मुझे ही फ़ोन आया। अच्छा। मैं राजश्री से बोल रहा हूँ, गुप्ता जी बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ मिलने आइए। मैं 4-5 दिन गया नहीं, लगा मेरी कोई खिंचाई कर रहा है। अच्छा। लेकिन सचमुच बुलाया था। और वो पंगा मैंने लिया हिंदी पिक्चर का। काफ़ी मराठी फिल्में की, तो थोड़ा हिंदी करूँ। हाँ, हिंदी में करने पर ये भाषा की परेशानी आई थी? पहली फिल्म मैंने प्यार किया जब की, तो सामने भाग्यश्री थी, कैमरामैन अरविंद लाड थे, तो उन्होंने सपोर्ट दिया। और सूरज जी ने भी बोला कि टेंशन मत लेना, जो आता है मुंह में बोल देना, बाद में देख लेंगे डबिंग में। अच्छा। वो कॉन्फिडेंस पहले मिला मुझे। हाँ। और 2 सीरियल करने के बाद थोड़ा थोड़ा हिंदी आपसे भी सीख रहा हूँ मैं अभी। और मैं काफी कुछ मराठी सीख चुका हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। लक्ष्या, कलाकार जो नायक रह चुका है, जो नायक है, उसे अपने आप हर उस नायिका से भी प्यार हो जाता है जिसके साथ वो काम करता है? मराठी में तो ऐसा नहीं हुआ। हिंदी में हुआ? हिंदी में हुआ। अच्छा, मराठी वैसा नहीं हुआ? होता ही नहीं। क्या प्यार होता ही नहीं? क्या सीधी शादी हो जाती है? नहीं, जो तुम नायक बने, हाँ। कभी ऐसा होता है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से कुछ लोग, खास करके आउटडोर में जो ये प्यार उत्पन्न होता है, ऐसा कभी कोई इंस्टेंस हुआ है तुम्हारे साथ जहां तुमसे ज्यादा हीरोइन आमादा हो तुम पर, तुम्हारे नजदीक आने के, और तुम कह रहे हो मैंने हैं? ऐसा तो नहीं हुआ कभी। हाँ, हड़बड़ नहीं किया मैंने। हाँ, अच्छा, बोला ऐसा? लेकिन मराठी में इतना फिजिकली ज्यादा तो होता ही नहीं, यानी सीन भी वैसे होते नहीं, दूर दूर से होते हैं। कभी किसी निर्देशक को कहा जरा हमारे पास का सीन रखवाइए? निर्देशक बोलता है मैं कि मर गया हो गया। कभी कोई आकर्षण हुआ किसी खास हीरोइन की तरफ? आकर्षण तो बहुत होता है। होता है? होता है ना? उस जज्बातों पे काबू कैसे पाते हो तुम? मालूम है अपने को मिलने वाला नहीं है। अच्छा, आप जिंदगी में तुमने बहुत कुछ पा लिया, मराठी रंगमंच से जुड़े रहे, मराठी फिल्मों में काम किया, हिंदी फिल्में, अब क्या करने की इच्छा है? यही चालू करना है। हाँ? यही चालू, पिक्चर में काम ही करना है। पिक्चर में काम कर, कभी ऐसा नहीं सोचा कि अभिनेता होते होते मुझे नेता ही बनना है, राजनीति की तरफ मुड़ जाऊं? नहीं, वहाँ मेरी क्या जरूरत है? क्यों? वहाँ इतने कॉमेडियंस है। एक बात बताओ लक्ष्य, तुम मराठी फिल्म में भी काम करोगे, हिंदी फिल्म में भी काम करोगे, स्टेज पे भी काम करोगे, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या क्या? यार ये हो क्या रहा है यार? हाँ यार।
बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का. Our second guest in MNS tonight is an actress who is as petite, as delicate, as fragile as they come. An awesome combination of both beauty and talent. Ladies and gentlemen, please welcome Simon Singh. So you really do believe what I said, that you're an awesome combination of beauty and talent? I'd like to, yes. Yes, yes. Okay, she likes to believe that she is. अच्छा ये बताओ कि तुम अचानक ऑफिस में काम करते करते, if my information is correct, you jumped into the small world of television. Not big and not bad, Not- but the world of television. Yes. कैसे? Kaise, I had a friend who was from this industry, and you know, we'd done some school plays together. All right. So he used to keep saying, "You must come down." And But इस खूबसूरती के साथ तुम्हें नहीं लगता है कि it's a waste in television and that you should have started your career in films? you know, Shekhar, I feel that now. Huh? When I first came into the industry, I was very happy. I did not want to get into films. अच्छा. Because I don't want to put myself in a situation which I can't handle, which I'm not comfortable in. Great, great. You know, I can't function like that. So I said, no, that's really not what I want. I'm very happy with television. But now that I know my job and I love my job so much, I think it would be nice to do it. Are you tell us something more about Hina? Hina. Hina? Hina's, well, it was, you know, it was the one role that I was really so excited about. Because for 2 years I had decided not to take lead roles. I wasn't sure whether I wanted to do this long term. And this was the first lead role that I said, no, I've been here 2 years. Now either I leave or I am here to stay. You know, it's foolishness to continue like this. So, and Hina was my first commitment. And I love the role. She's so different from me. तुम उससे vis-a-vis कैसे अलग हो? Well, my background is very different. I would never ever, it's inconceivable for me to think that I would find myself in a situation like that. हो ही नहीं सकता मेरे साथ. You know, मेरे parents मेरी शादी कभी ऐसे नहीं करवा देंगे बिना, you know, without meeting the man. You know, I would have to find someone for myself. You know, so it would never happen to me. It was lovely talking to you, Simon. Yes, likewise. It's great to understand. फिर से एक बार शुक्रिया. Thank you. Hello and welcome once again. दोस्तों, चाइना के वैज्ञानिक डॉक्टर लू चैन की लेटेस्ट खोज से पता चला है कि हम जिस तरह का खाना खाते हैं उसका सीधा असर हमारी शक्ल, सूरत और आवाज पे पड़ता है. फ्राई चीजें खाने से चेहरा मोटा और आवाज भारी हो जाती है, तो रोस्टेड चीजें खाने से चेहरा सुडौल और आवाज सुरीली हो जाती है. इस खबर को पढ़ते ही मुलायम जी ने लालू भैया से पूछा, अब फिर से ऐसा क्या खा लिए हो जो तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई है भाई? आज का ये खत हमें भेजा है राहुल कुमार सैंटो ने. सैंटो? शी, ये क्या नाम? ओह सॉरी, राहुल कुमार संतोषी ने. बुलंदशहर यूपी से. लिखते हैं, हैदराबाद में एक महिला के पेट में कैंची पाई गई. 3 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था. डॉक्टर साहब ने शायद ये सोचा होगा कि अगली बार ऑपरेशन करने के समय कैंची ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी.